बच्चों, आज हम कक्षा छठी के बसंत भाग एक के 1 से लेकर 5 पाठ तक के प्रश्नों के उत्तर हम आज करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। पहला पाठ है वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर है, कविता पढ़कर हमारे मन में चिड़िया के निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। चिड़िया का आकार छोटा है। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर है, नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया। प्रश्न 3। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर पता चलता है कि चिड़िया को अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चौथा प्रश्न, आज से स्पष्ट करो। रस उंडेलकर गा लेती है। ख, चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर है क का, चिड़िया जंगल में बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। ख, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रश्न है, अन्य प्रश्न। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया किसके दाने खाती है? चिड़िया जुंडी के दाने खाती है। चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? चिड़िया नदी के उफनते जल से मोती ले जाती है। चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग नीला है। चिड़िया को पसंद है फल, सब्जी, अनाज के दाने, मिठाई। तो सही जवाब है अनाज के दाने। चिड़िया किसके लिए गाती है? नदियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, जंगल के लिए, अपने मित्र के लिए। तो इसका सही उत्तर है जंगल के लिए। चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को नदी से, जंगल से, अन्न से, उपयुक्त सभी से। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी से प्यार है। आगे चलिए, बचपन दूसरा पार्ट है। इसके अब हम प्रश्न आंसर करेंगे। प्रश्न उत्तर देख लीजिए आप। हाँ, शुरू करते हैं। इसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। क, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। ख, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ग, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी, समोसा अब पेटीज में बदल गया है। प्रश्न 3। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे,
आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आगे देखिए प्रश्न 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल हैं काफल और चेस्टनट। अन्य प्रश्न। इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है? इस संस्मरण में लेखिका अपने बचपन की चर्चा कर रही है। लेखिका जन्म किस सदी में हुआ था? लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ था। लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? लेखिका को सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। आगे प्रश्न को बचपन पाठ किसकी रचना है? तो हमने शुरू में बता दिया था बचपन पाठ है कृष्णा सोपती की रचना। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? वह विद्यालय जाती थी, वह पौधों की देखभाल करती थी, वह नृत्य करती थी, वह अपने मोजे धोती व जूते पॉलिश करती थी। तो सही जवाब है 4। वह अपने मोजे धोती व जूते पॉलिश करती थी। पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, सीडी प्लेयर। तो इसका सही जवाब है ग्रामोफोन। आगे चलते हैं। तीसरा पाठ नादान दोस्त। इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे, उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। तीसरा प्रश्न। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। अन्य प्रश्न। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? छत पर, कार्निस पर, खिड़की पर, पेड़ पर। तो सही जवाब है कार्निस पर। श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था? क्योंकि इससे केशव नाराज हो जाता। यह सुनकर माँ पीट देती, यह सुनकर माँ दोनों की पिटाई करती, इनमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब है यह सुनकर माँ दोनों की पिटाई करती। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के खाने के लिए क्या बिखेरा? गेहूं, मक्का, चावल, जौ। सही जवाब है चावल। अब है चौथा पाठ, चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? उत्तर, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। उत्तर है दिन। पहला है पूर्णिमा। कारण है कि चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो, दुनिया को जी भर झुलसा देते हो। पेड़ से गप्पे। कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदी से नजर आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो। बड़े बड़े वाहने, क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? पेड़ से गप्पे। ए पेड़, तुम तो कितने कल्याणकारी छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। सड़क। हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है? पेट्रोल पंप। हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है? बिजली का खंभा। हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। अन्य प्रश्न। प्रश्न 1, लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? उत्तर, लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। चांद ने क्या पहना है? सफ़ेद वस्त्र, नीले रंग का पूरा आकाश, सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है। सफ़ेद रंग का वस्त्र तारों से जड़ित। तो सही जवाब है 3, सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है। चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? लड़का, तारे, लड़की, आसमान। तो सही जवाब है लड़की। चांद को कैसी बीमारी है? घटने की, बढ़ने की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोनों की। बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है? क्रोध करने की, लाल पीला होने की, घटने बढ़ने की, भूलने की। सही उत्तर है घटने बढ़ने की। 5वां पाठ है अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी
के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। अन्य प्रश्न। प्रश्न 1, आदमी ने गांव में रहना कब से शुरू किया? उत्तर, करीब 10,000 वर्ष पहले आदमी ने गांवों में रहना शुरू किया। अब तक दुनिया में कितनी पुस्तकें छप चुकी है? उत्तर, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। प्रश्न 3, धरती का अस्तित्व कब से है? धरती का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल पहले से है। प्रश्न 4, मनुष्य से पहले इस धरती पर किसका राज्य था? उत्तर, धरती पर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य था। प्रश्न क, अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य किस प्रकार संदेश भेजता था? आवाज़ रिकॉर्ड करके, चिल्लाकर, चित्रों के माध्यम से, घंटी बजाकर। तो इसका सही उत्तर है चित्रों के माध्यम से। स्थायी भाषा कौन सी है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी भाषा का सही रूप है लिखित। ये उत्तर सही है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न अभ्यास 1 से 5 पाठ तक पूर्ण होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।